नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार ने इस कदर डरा के रख दिया है इन्वेस्टर्स को कि गिरावट हो तो टेंशन होती ही होती है, और अगर गलती से तेजी हो जाए तब भी डर लगता है। आज बाजार में बहुत ही शानदार तेजी थी मेरी नज़रों में, और मेरी पोर्टफोलियो भी काफ़ी शानदार जम कर रही थी, चाहे वो शॉर्ट टर्म वाली हो या लॉन्ग टर्म वाली हो। तो मैंने एक रील बनाई फनी वे में, आप इंस्टाग्राम आईडी पे जाके चेक कर सकते हो, ऐसे ही नोट गिनते हुए कि वॉचिंग माई पोर्टफोलियो ऐसे करके। काफ़ी लोगों का कमेंट आया, भाई ये उछाल है, एक दिन की तेजी में इतने खुश मत हो। वो केवल फनी वे में था। आज वीडियोस में भी सबसे ज़्यादा कमेंट अगर ये हैं तो वो यही है कि कल फिर गिर जाएगा। ये डर है मार्केट का, इसमें गलती नहीं है आपकी, ये डर है मार्केट का और यही होता आया है। आपको मैं थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा, बड़ा मुश्किल है जाना, लेकिन चलिए थोड़ा सा, ज्यादा नहीं 8 महीने पीछे। तब बाजार अगर गिरता था ना तो लोग पता है क्या कहते थे, यही तो मौका है, खरीद लो। वो 26,300 से 26,000 भी आता था ना, 300 पॉइंट गिरता था तो खरीद लो। 25,000 पे तो चिल्ला चिल्ला के लोग खरीद रहे थे, सब खरीद रहे थे। लेकिन जब 22-23,000 पे आ गया ना, फिर डर ऐसा हो गया कि ये तो बेकार है, क्योंकि उसने बहुत राउंड लगा दिए ना, ऊपर फिर नीचे, फिर थोड़ा ऊपर फिर और नीचे, इसने डरा के रख दिया। अब जो भी तेजी होती है ना, भरोसा ही नहीं हो पाता है। सही है, ये डर होना चाहिए, लेकिन ये डर तेजी के मार्केट्स में होना चाहिए। देखो, मैं आपको लॉन्ग टर्म की कहानी बताता हूं, शॉर्ट टर्म तो आप सभी देखते ही रहोगे। लॉन्ग टर्म में क्या होता है ना, जब आप गिरावट में खरीदते हो तो आपके लॉन्ग टर्म में पैसे बनाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये जो करेक्शन है ना, ये देखने में छोटी लग रही है कि 26,300 वाला निफ्टी 22,500 22,700 क्या ही गिरा, 4,000 पॉइंट तो टोटल नीचे नहीं हुआ है अभी। लेकिन ट्रस्ट मी, इसमें स्टॉक्स 50% टूटे हैं। ये 4 साल 5 साल में एक बार होता है मार्केट्स में। सेंटीमेंट इतने खराब है कि कोविड में जो निफ्टी 40% क्रैश हुआ था ना, उतने वैल्यूएशन पे आज लार्ज कैप खड़ा है। उसी तरीके के आज भी सेंटीमेंट हो गए हैं बाजार में। एसआईपी स्टॉपेज रेशियो जितनी स्टार्ट हुई है उससे ज्यादा तो बंद हो गई है। ये दर्शा रहा है मार्केट में कितना फियर है, कितना नेगेटिव माहौल है। लेकिन यही वो समय होता है जहां आप कॉन्ट्रा जाते हो। बाजार में देखो, लंबी अवधि में पैसा तो बनेगा, लेकिन लंबी अवधि में टिक पाना बड़ा मुश्किल है। अभी आपके साथ हम और आप तो बहुत छोटी चीजें। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर, जिन्होंने बहुत कुछ देखा है फाइनेंशियल्स में, वो तक ये कह रहे हैं कि मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश होगा। डॉक्टर डूम मार्क फेबर, उनकी रिपोर्ट आएगी मार्केट में रिटेल निवेशक निकल जाओ वरना पछताओगे। इन्होंने वो सारी मंदी, सारी गिरावट देखी है, और उन गिरावट के बाद तेजी होती है वो भी पता है उन्हें। लेकिन उसके बावजूद ये टाइमिंग करवाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी जगह ठीक है, गिर गया बाजार तो दे आर राइट, और नहीं गिरा बाजार तो क्या, बाजार तो ऊपर ही जाता रहता है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, आप 10 साल का हॉरिजॉन ले लो, 10 साल का, ठीक है। अब 10 साल जिसके बस की बात नहीं है इन्वेस्ट करना, फिर वो मेरे नजरों में तो निवेशक नहीं है। आप तो भैया फिर एफडी, गोल्ड या बॉन्ड्स, मतलब 7-8% वाली जगह पे आप अपना पैसा लगाओ, सो दैट आप इन्फ्लेशन को बीट करते रहो। और निवेश थोड़ी अलग चीज होती है। एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, गोल्ड अगर 1990 में 1 केजी गोल्ड के बदले आप एक मारुति की 800 गाड़ी खरीद लेते थे, आज उसी 1 केजी गोल्ड में आप पता है ऑडी BMW खरीद सकते हो। ये कहने में सुनने में लग्जरी लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 1990 में मारुति 800 की कीमत जो थी ना, वो आज की ऑडी से ज्यादा है। पैसों के मामले में नहीं, इज्जत के मामले में। 1990 में अगर एक घर में, किसी के घर में गाड़ी होती थी ना, तो लोगों को दूर दूर तक पता होता था, अरे फलाने के घर में तो मारुति 800 है भाई साहब। आज की डेट में ऑडी आपके आजू बाजू देखो, किसी ना किसी घर में होगा, और आप उसकी कोई इज्जत भी नहीं कर रहे होगे। तो वैल्यू की बात होती है, ठीक है। तो मेरी नजरों में अगर 10 साल अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हो, 10 साल रुकते हो, तो आप कोई भी टाइम फ्रेम उठा लो, कोई भी टाइम फ्रेम, आप देखना 10 साल में बाजार ने क्या रिटर्न दिए हैं। अगर सबसे बड़ी मंदी कोई कह रहा है तो वो या तो 1990 मार्केट हर्षद मेहता क्रैश, या 2008, उस पीरियड में भी देखोगे ना तो रिटर्न्स बने हैं। समझ रहे हो बात को? बस यही कहना चाहता हूं। तो ये जो बाजार गिर रहा है, बढ़ रहा है, ये चलता रहेगा भाई। इसको आप हर दिन देखकर क्या ही कर लोगे। मैं हर दिन वीडियो इसलिए बनाता हूं क्योंकि भैया मेरी वीडियो, अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा तो मेरा तो काम ही नहीं होगा। मेरी तो रोजी रोटी है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। तो मैं आपके साथ वीडियोस के माध्यम से भी यही कोशिश करता हूं कि आप लंबी अवधि का सोच पाओ। ये ट्रेडिंग या स्पेकुलेशन, इसमें आप लाइफ लॉन्ग बैठे रहोगे, समय निकल जाएगा, पैसा चला जाएगा, एंड एट द एंड रिग्रेट करोगे। बस इतना ही बताऊंगा। अब थोड़ा सा आते हैं मार्केट्स पे, ये तो ज्यादा फिलॉसफी हो गई।
मार्केट की बात करें तो भैया अमेरिका में एक बार फिर से प्रॉब्लम दिख रही है, गिरावट हो रही है। फेड की मीटिंग से स्टार्ट होते ही अमेरिका धराशायी। नेस्डेक पे नजर डालिए, 2% क्रैश। आज की तेजी में भी आपसे कहा आईटी ऑटो को लेकर अभी भी चिंतित हूं, क्योंकि इनका बड़ा मार्केट यूएस में भी है और आईटी तो पूरा ही बिजनेस रखता है यूएस में, तो आईटी के उछाल पे भरोसा नहीं करना है। और ऑटो में रेसिप्रोकल टैरिफ आने के बाद क्या होगा वो देखने के बाद डिसाइड करेंगे, लेकिन बाकी जगह आप ध्यान दे सकते हो खरीदारी के लिए। ये चीजें आपको समझनी होंगी। अब यूएस में प्रॉब्लम है उनकी इकोनॉमी की वजह से, अब हम इसको देखकर डरने लगे क्या? अरे क्यों डरे हम? ये गिरने तो यार, इनकी गिरने की क्षमता है भैया, ये भागे भी तो हद से ज्यादा है। मतलब वैल्यूएशन नाम की जो चीज होती है इन्होंने तो पीछे छोड़ दी बहुत, तो इनका गिरना लाजमी है। इनका इंपैक्ट हमारे ऊपर आ जाता है वो एक अलग बात है, लेकिन ज्यादा नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं अमेरिका में प्रॉब्लम दिख रही है दोबारा, 2% नेस्डेक इंडेक्स क्रैश हो गया है। डाउ में भी 300 पॉइंट्स की गिरावट है, S&P 500 1.25% नीचे है, रसेल 2000 1% नीचे है। हमें तो छोड़ो, यूरोप भी इन्हें फॉलो नहीं कर रहा है फिलहाल तो। फिटसी 1/3% ऊपर है, डेक्स 1% ऊपर है और कैक में 0.5% की तेजी है। एशिया तो खैर बंद है, छुट्टी हो जाती है उसकी इस समय तक तो। अब आ जाते हैं भारतीय मार्केट पे। भैया लंबे समय बाद एफआईआईज कैश मार्केट में बायर बने हैं। जी हाँ, मैं डेटा बताना चाहूंगा। 2,500 करोड़ का तो डीआईज ने खरीदा है, एग्जैक्टली 2,534 करोड़ का, और एफआईआईज 694 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। तो मजा आ गया, आज बड़े लंबे समय बाद इनका पॉजिटिव फिगर आया है, लेकिन भरोसा करना बेकार है इन पे। लेकिन लग रहा है कि शायद कुछ अच्छा होगा हमारे लिए। निफ्टी थर्सडे तक तो मुझे लगता है नहीं कुछ खराब करना चाहिए, 22,650-700 नीचे में ब्रेक नहीं करना चाहिए। अमेरिका को देखकर मत डरो, देखो गिरावट होनी है, हो जाएगी, डरने से कुछ नहीं होगा, हेल्थ खराब होगी, रिलैक्स रहो। अमेरिका अपनी वजह से गिर रहा है, हमारी तो आने दो आरबीआई की पॉलिसी अगले महीने। देखो हर एक व्यक्ति कहेगा रेट कट, और मैं भी वीडियो बनाऊंगा। इनकी पॉलिसी में कल क्या होगा वो बड़ा अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, क्योंकि भैया ये आपस में ही मैच नहीं कर पा रहे हैं। इस समय ट्रम्प साहब कह रहे हैं रेट कट कर दो, वहीं पॉवेल साहब कहते हैं भैया इन्फ्लेशन बढ़ा रहे हो आप, टैरिफ लगा के, दिक्कत हो जाएगी कंट्री में। क्या कर सकते हैं आप। तो यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। आप निश्चिंत रहिए, मार्केट में चलने दो जो चल रहा है, लंबे समय के लिए ध्यान दो बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।